इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शिव बाबा जानते हैं मनी है ना। बोले महाराज पिताजी के घर में उत्सव है, कहते आप तो चली जाती। मैं शिव जी ने कहा देखो देवी उचित तो नहीं है। क्यों? अपनों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। अपनों माने पिता के घर, मित्र के घर, गुरु जी के यहाँ। परंतु जहाँ कोई विरोध की तैयारी कर रखा हो उसके यहाँ जाने से कल्याण नहीं होगा। आई है तो विरोध करब, वहां न जाए के चाहिए। खाओ अला कि हम लाठी भजली, न जाए के चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई तहा गए कल्याण। शिव जी समझा तो रहे हैं बाबा विश्वनाथ, लेकिन जानते हैं कि मनी है ना। सबको समझाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो अपना हो उसको बार बार समझाना चाहिए। माता जी न मानी, गई, वहाँ किसी ने पानी नहीं पूछा। माँ हृदय से मिली, बहन ने मुस्कुरा कर चढ़ाया। अब शिव जी ने जो बात कही थी चित्त में आ गई। माँ से बोली सती अम्बा मैं तो यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाऊंगी। मैया बोली बिटिया यहीं बैठो, कहीं जाओ आओ नहीं। माँ भी जानती हैं बिटिया गई तो बात बिगड़ी, अब जो होना होगा होइबे करेगा। देखिए कुछ बात तो निश्चित होती है, कुछ व्यवहार निश्चित होता है। ये निश्चित है जो होने जा रहा है। माँ को समझाकर सती अम्बा गई। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते माँ ने देखा शिव जी का भाग ही नहीं रखा गया। हा 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 हा। अब शिव जी ने जो कहा वो चित्त पर चढ़ गई बात। और माँ ने पिताजी ऋषि मुनि सभासदों को देखते हुए बोलते भई मैया सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, तुम कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लाभ सब पाओ। हम भली भांति पछताब पिताहू, भली बात पछताब पिताओ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए जहाँ तहाँ असिमरि जादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटिय तासु जी भी जो बसाई, काटी सासु जी तुझ बचाई। धवन मोदिनत चलिय पराई, धवन मोदिनत चलिय पराई। जगता तुम महेश पुरारी, जगदात मां महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि। सत्य शुक्र संभव यह देहि, सत्य शुक्र संभव यह तेहि। तजिहौ तुरत देह तेहि हेतु, तजिहौ तुरत देह तेहि हेतु। और धरि चंद्र मौलि वृष केतु, उर्धर चंद्र मैया। मौल वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख आहाकारा। भयउ सकल मख भयउ सकल मख आहाकारा। सभासदों ऋषि मुनियों पिताजी को डपटते हुए सती अम्बा ने कहा शिव जी का जो निरादर करे, श्रीपति का निरादर करे, बस चले तो उसकी जिह्वा काट ले, नहीं तो कान बंद करके वहां से भागे। देखिए संत की निंदा, शिव जी की निंदा, भगवान श्री हरि की निंदा, ये तीनों की निंदा एक की है, एक की निंदा तीनों की है। निंदा बड़ा पाप है, पर निंदा सम अघ्न गरीसा। हे सर्प शत्रु गरुण जी, दूसरे की निंदा के समान कोई निंदा क्या है?
जो आपके सामने बैठा नहीं है उसकी बुराई करना निंदा है। हम यदि किसी की निंदा करते हैं, वो वहां नहीं है, आ गया तो उसकी प्रशंसा करने लगे। नहीं है, जो नहीं है उसी की चर्चा करना निंदा है, कमी निकालना। करे पातक, इसके समान अग नहीं। मां ने योगाग्नि में वदन को प्रवेश कराया, गणों ने समुचित यज्ञ विध्वंस किया, शिव जी को संदेश मिला, वीरभद्र करी कोप पठाए, सबको सजा दिया जैसा देना था। भगवान शिव का भी आगमन हुआ है। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के आग्रह पर दक्ष महाराज के सिर पर बकरी का सिर लगाया गया, क्योंकि वीरभद्र ने उनके सिर को घुमा करके और यज्ञाहुति कर दिया था। शिव पुराण आप कथा सुनते रहते हैं बड़े भाई, प्रतिवर्ष कुछ न कुछ सुनाते हैं शिव पुराण में, सुनते रहते हैं। तो सती अम्बा जाते जाते भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, क्या? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद तेहि कारण हिम गिर गृह जन्मे पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की। जीवन में छोटा हो कि मोटा हो, अपराध किसी भी प्रकार का होगा, उसकी निवृत्ति के लिए तप करना ही पड़ेगा, चाहे कैसा भी करो। ये नहीं चलेगा हम तो करते हैं, उनके का पता बा, उनके नहीं पता है, प्रकृति को पता है। आप जानते हैं ना, कर्मों का हिसाब होता ही है। हम करें, आप करें, करने के बाद जाप करें, तभी ताप में लगना ही पड़ेगा। देखते जाइए सीधे। सती अम्बा ने सती स्वरूप में जो जो अपराध अपने कर से बनाए, कठोर तप में जाना पड़ा। कितना? कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3000 संवत सोई खाई। 3 सहस माने बेलपत्र खाया, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयऊ। बोलिए अपर्णा मैया की। ऐसे आनंद की कथा। आकाशवाणी ब्रह्मवाणी ने कहा, हे पार्वती जी, आपको जब सप्तऋषि मिले तो समझिएगा शिव जी प्राप्त होंगे। ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। माताएं बहुत कठोर तप करती हैं, बहुत। इसलिए प्रातस्मरणीय मनु जी महाराज ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, पुरुषस्तु पूज्यन्ते नहीं कहा है। जहां स्त्री की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहीं देवता रमण करते। माताएं व्रत भी रहती हैं तो पुरुषों के लिए व्यवस्था करे कि व्रत रहती हैं। हमारा खातिर कुछ बना दिया, इतनी जठराग्नि रहती है। साथे उपवास करो, नहीं नहीं, खुदे ठेको। माताएं घर भर की चिंता करके भी तप कर ले जाती। हम क्योंकि बताए दे एकादशी रहे के बाद कहेगा खाए के काका हो, जीवन बीत गया खाते खाते, खाए के काका हो, खाई तो रहे हो। ये कथा में एकादशी पढ़ी भाई जी, डॉक्टर साहब? ठीक ठीक। द्वितीया है तृतीया? एकादशी पढ़ी? एकादशी अवश्य रही है। तो आकाशवाणी का आशीष मिला है। माँ उमा के चरित्र को बाबा पूर्ण करते हैं। अब शिव चरित्र देखिए।
शिव बाबा का चरित्र पीछे से ही लगा है, कथा थे कथा। बस दो बातें हैं, जब से सती मैया ने शरीर त्यागा शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। ये वैराग्य हो गया, पहले नहीं था क्या? नहीं था। पहले अनुराग था परमात्मा में, अब जब घर गृहस्थी से मुक्त हुए बाबा, भाई व्यवस्था तो करनी पड़ती है। और ध्यान रखिएगा, हार के, थक के, भाग के, पंखा में लटकने के पहले वैराग्य नहीं चढ़ता। नहीं, घर में भया खटपट, चलो बाबा के मठ पर, ये वैराग्य नहीं है, ये भागना है। जीव जब जागृत जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य हो गया तो समोसो छन आता तो नाकी में सुगंध ना आवे के चाहिए। नाक में सुगंध नहीं आनी चाहिए, जिह्वा में पानी नहीं आना चाहिए। नहीं, हमको वैराग्य हो गया, घर छोड़ दिए। कहो पकौड़ी चटनी बनी, कहा ये कौन वैराग्य है? जब सब विषय विलास विरागा। हम तो गृहस्थी, हम तो कथा में कहते हैं भाई देखो, हम तो परम विषयी हैं। हमको जीव का स्वाद भी आता है इनकी कृपा से, कान में सुनने का भी मन करता है। सुंदर सुंदर हमारे कमरा में नकली फूल लग जाता, हम उतरवा ही देते। नकालों से सावधान। नकली जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए, न कपड़ा नकली, न आदमी नकली, न चेहरा नकली। थोड़ा हो असली हो, नकली क्या करना। जीवन में एक सूत भी नकली आया तो पूरा जीवन आपका नकली हो जाएगा, तब सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। आप उसको कुछ कर नहीं पाएंगे, जो होना होगा होगा। कभी मेरे परमात्मा 14 साल वन में रहे, कुछ नकली हुआ क्या? रावण हर क्षण बदलता है, रूप बदल लेता है, स्वरूप बदल लेता है, व्यवहार बदल लेता है, अरे बात भी बदल लेता है। 10 मुख से 10 बात करता है। क्यों? जीवन ऐसा है। नहीं, इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।